हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप आप अच्छे होंगे। आज है 24 सितंबर और आज हमको देखना है 24 सितंबर से जुड़े हुए करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान के प्रश्न। चलिए, पहला प्रश्न है, हाल ही में स्कूल हेल्थ क्लिनिक की शुरुआत कहाँ की जा रही है? तो आपके ऑप्शन है पंजाब, मुंबई, दिल्ली, गुरुग्राम। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली में स्कूल हेल्थ क्लिनिक की शुरुआत की जा रही है। थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। स्कूल हेल्थ क्लिनिक है क्या और सारी चीज़ें। तो कहाँ शुरुआत की जा रही है? दिल्ली में। कब से शुरुआत की जा रही है? शुरुआत की जा रही है 1 अक्टूबर से। ठीक है, इसकी घोषणा कब की गई थी? इसकी घोषणा की गई थी 2018 में। ठीक है, प्रारंभिक तौर में कितने स्कूलों में चालू किया जाएगा? तो ये प्रारंभिक तौर में 15 स्कूलों में ट्रायल के रूप में चालू किया जाएगा। अच्छा, स्कूल हेल्थ क्लिनिक का ऑब्जेक्ट क्या है, उसका उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है छात्र एवं छात्राओं को शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं देना। ठीक है, चलिए थोड़ा सा दिल्ली के बारे में समझ लेते हैं। वर्तमान जो सीएम है वो केजरीवाल जी हैं। ठीक है, उपराज्यपाल की बात कर ली जाए तो अनिल बैजल हैं। ठीक है, महाकाल में दिल्ली को इंद्रप्रस्थ नगर कहा जाता था। ठीक है, एक प्रश्न और आता है कि कवि चंद्र बरदाई ने हिंदी रचना पृथ्वीराज रासो में तोमर अनंगपाल को दिल्ली का संस्थापक बताया था। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि 1911 में दिल्ली दरबार में नई दिल्ली की नींव जॉर्ज पंजम ने रखी थी। ठीक है, और जिसके वास्तुकार जो थे एडविन लुटियंस थे। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने 13 फरवरी 1931 को नई दिल्ली का उद्घाटन किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए दिल्ली के बारे में। चलिए आगे चलते हैं। फेडरल बैंक ने मोबाइल फर्स्ट क्रेडिट कार्ड के लिए किसके साथ साझेदारी की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है वन कार्ड, गोल्डन कार्ड, वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड। आपको ये बताना है कि फेडरल बैंक ने किसके साथ साझेदारी की है। तो सही आंसर हो जाएगा वन कार्ड। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जो फेडरल बैंक है वो लिमिटेड निजी क्षेत्र का प्रमुख भारतीय वाणिज्यिक बैंक है। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है 23 अप्रैल 1931 को हुई है। जो इसके संस्थापक थे केपी हॉर्मिस थे। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है अलुवा, कोच्चि, केरल में। इसके सीईओ कौन है? श्याम श्रीनिवासन जी सीईओ है। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। यस बैंक ने अपने ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड प्रदान करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? ऑप्शन है वन कार्ड, गोल्डन कार्ड, वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्डन कार्ड। आपको मैं बता दूं कि इससे पहले इसने मास्टर कार्ड के साथ अपनी समझौते की थी, अपनी साझेदारी की थी, लेकिन आरबीआई के द्वारा जारी निर्देशानुसार बाद में इसने मास्टर कार्ड की जगह वीज़ा कार्ड को जगह दे दी है। अब उससे समझौता कर लिया है। थोड़ा सा समझ लेते हैं आगे। तो आरबीआई द्वारा मास्टर कार्ड पर नियामक प्रतिबंध लगाने के बाद यस बैंक ने अपने ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड प्रदान करने के लिए वीज़ा के साथ साझेदारी की है। ठीक है, अब भैया एक प्रश्न आ रहा है ये कि मास्टर कार्ड पर नियामक प्रतिबंध कब लगा? तो 22 जुलाई 2021 को। ठीक है, 22 जुलाई 2021 को मास्टर कार्ड में बैंक द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने पर, आरबीआई बैंक द्वारा जो प्रतिबंध लगाए जाने पर यस बैंक ने 60 दिन से कम के रिकॉर्ड समय के भीतर भुगतान नेटवर्क के रूप में वीज़ा के में संक्रमण हासिल किया। इसका मतलब है वीज़ा से इसने समझौता कर लिया है। थोड़ा सा देख लेते हैं, परीक्षा की व्यू से इम्पोर्टेंट है कि भैया जो यस बैंक है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। यस बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? तो ये हैं प्रशांत कुमार जी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पंकज आडवाणी ने दोहा में अपना कौन सा स्नूकर विश्व खिताब जीता है? 22वां, 23वां, 24वां या 26वां? इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा 24वां। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इसका थोड़ी सी विस्तार देख लेते हैं। पंकज आडवाणी के बारे में बात की जा रही है। तो भारतीय स्टार क्यू खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने फाइनल में पाकिस्तान के बाबर मसीह, ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान के बाबर मसीह पर जीत के साथ IBSF 6 रेड स्नूकर विश्व कप में जीत हासिल की है। अच्छा, इस जीत के बाद हो क्या रहा है इनके साथ कि इसके साथ उन्होंने अपना 24वां विश्व खिताब भी हासिल कर लिया है। पिछले हफ्ते अपना 11वां एशियाई खिताब जीतने वाले भी पंकज आडवाणी थे।
ठीक है। और इससे पहले फेम में 42-13 की आसान जीत के साथ फाइनल की शुरुआत की थी। ठीक है, ये एशियाई खेलों के बारे में था, इनके बारे में। अच्छा, एशियाई खेल 2006 और 2010 में ये स्वर्ण पदक विजेता भी रहे हैं। तो ये है पंकज आडवाणी की बात। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो उसका ऑप्शन होगा, राइट आंसर होगा SDG प्रगति पुरस्कार। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, देख लेते हैं इसका विस्तार। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP एक संयुक्त राष्ट्र संघ का वैश्विक विकास कार्यक्रम है। यह गरीबी कम करने, आधारभूत ढांचे के विकास, प्रजातांत्रिक को प्रोत्साहित करने का काम करती है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक विकास नेटवर्क है और जिसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क शहर में है। ध्यान दीजिएगा, UNDP परिवर्तन के लिए अधिवक्ताओं और बेहतर जीवन बनाने में सहायता करने वाले जो अनुभवी लोग होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, उनको वो दुनिया से जोड़ता है। ठीक है, और इनकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 22 नवंबर 1965 को। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। बांग्लादेश के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो बांग्लादेश की जो कैपिटल है और वहाँ की जो लार्जेस्ट सिटी है, दोनों का क्या है? ढाका है। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज की बात कर दें, ठीक है, और नेशनल लैंग्वेज की बात कर दें तो वो क्या है? बंगाली है। प्रेसिडेंट की बात कर दें तो अब्दुल हमीद हैं। प्राइम मिनिस्टर की बात कर दें तो शेख हसीना है। ठीक है, अच्छा, वहाँ के संसद की बात कर दें तो उसका क्या नाम है? उसका नाम है जातीय संसद। ठीक है, अच्छा, इसको किससे आज़ादी मिली थी? ये पहले देखिए, इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान, इसको पाकिस्तान से आज़ादी मिली थी। ठीक, कब डिक्लेयर्ड हुई थी? 26 मार्च 1971 को। ये कब विक्ट्री डे बनाता है? तो 16 दिसंबर 1971 को इसका विक्ट्री डे था। ठीक है, और करंट कॉन्स्टिट्यूशन जो ये आया है यहाँ पे बांग्लादेश में, वो कब आया? वो आया है 16 दिसंबर 1972 में। ठीक है, करेंसी देख लीजिए टका। फिर उसके बाद देख लीजिए कि जो बांग्लादेश है, इकोनॉमिक्स की अगर बात कर ली जाए तो 39th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में। चलिए आगे चलते हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम लॉन्च किया है। किसके लिए लॉन्च किया है? तो निवेशकों और व्यवसायियों के लिए लॉन्च किया है। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम है क्या? तो देखिए पहले कि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, ठीक है, वर्तमान में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल हैं, ने निवेशकों और व्यवसायों के लिए नेशनल सिंगल विंडो ट्रैफिक सिस्टम लॉन्च किया गया है। ठीक है, जिसे NSWS या नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम कहा जाता है। अच्छा, NSWS एक सिंगल विंडो पोर्टल है जो सरकार से आवश्यक अनुमोदन और मंजूरी प्राप्त करने के लिए निवेशकों एवं उद्यमियों के लिए वन स्टॉप शॉप के रूप में काम करेगा। यह भारत के निवेशकों, उद्यमियों और व्यवसायों के लिए आवश्यक अनुमोदन, पंजीकरण के लिए सरकारी कार्यालयों में चलने की विरासत को मुक्ति देगा। सारी चीज़ें ऑनलाइन हो जाएंगी। ठीक है, वर्तमान में पोर्टल 18 केंद्रीय विभागों और 9 राज्यों में स्वीकृतियों की मेज़बानी करता है। शेष 14 केंद्रीय विभागों और 5 राज्यों को दिसंबर 2021 तक जोड़ दिया जाएगा। गवर्नमेंट काम कर रही है लगातार इस दिशा में कि कितना ज़्यादा और कितना बड़े पैमाने में, कितनी जल्दी डिजिटलाइजेशन को इंडिया में लाया जाए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एशियाई विकास बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को संशोधित कर कितने प्रतिशत कर दिया है? ऑप्शन है 10%, 12%, 15%, 18%। तो इसका सही उत्तर होगा 10%। ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिए एशियाई विकास बैंक के बारे में। तो एशियाई विकास बैंक ने चालू वर्ष 2021-22 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को संशोधित कर 10% कर दिया, जबकि पहले जो था ये 11% में था। ठीक है, एशियाई विकास बैंक ने वित्तीय वर्ष 21 मार्च 2022 में समाप्त होने वाले में भारत के विकास के पूर्वानुमान को संशोधित किया है, क्योंकि मई के दौरान कोविड-19 मामलों में
हुए क्षणिक परिवर्तन से रिकवरी जो थी प्रभावित हुई है। एडीबी के जो अध्यक्ष है वो कौन है? मासात्सुंग आसाकावा। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है मनीला, जो कहाँ पे है? फिलीपींस। ठीक है, तो एशियाई विकास बैंक के बारे में ये शॉर्ट इन्फॉर्मेशन थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में किसे एक सतत विकास लक्ष्य अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया है? आपके ऑप्शन है कैलाश सत्यार्थी, दूसरा ऑप्शन है मलाला यूसुफजई, तीसरा ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, चौथा ऑप्शन है पुतिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी जो है नोबेल विजेता हैं, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं आगे। तो है क्या कि नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक सतत विकास लक्ष्य अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया है। अच्छा, गुटेरेस ने सत्यार्थी एसटीएम कार्यकर्ता वेलेंटीना मुनोज रबनाल, माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष ब्रैड स्मिथ और के पॉप सुपरस्टार ब्लैकपिंक को नए एसडीजी अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया है। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र में अब कुल 16 एसडीजी अधिवक्ता हो गए हैं। ठीक है, तो भारत से कौन है? तो भारत से है कैलाश सत्यार्थी। ठीक, ये नोबेल पुरस्कार जीते हुए हैं। ठीक है, नोबेल पुरस्कार विजेता है। चलिए आगे देखते हैं। सांग उत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दिल्ली, गुरुग्राम, भोपाल और लखनऊ। आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा गुरुग्राम। गुरुग्राम कहाँ पे पड़ता है? तो गुरुग्राम पड़ता है हरियाणा स्टेट में। ठीक है, थोड़ा समझिए आगे। भाई सांग उत्सव 2021 कहाँ मनाया जा रहा है? तो मनाया जाएगा गुरुग्राम में, जो कि कहाँ है? हरियाणा में है। कब से कब मनाया जाना है? 24 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक मनाया जाएगा। इसका आयोजन कौन करेगा? तो इसका आयोजन करेगा हरियाणा कला परिषद करेगा। मंचन कौन करेगा? तो मंचन करेंगे कर्ण सिंह, जो कलाकार हैं वो इसका मंचन करेंगे। उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है लोक कलाओं को समृद्ध बनाना। तो हरियाणा गवर्नमेंट इस पर काफ़ी ध्यान दे रही है। चलिए आगे। नवंबर दिसंबर में आयोजित होने वाले पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप की मेज़बानी कौन सा राज्य में किया जाएगा? ठीक है, आपको ये बताना है कि नवंबर दिसंबर में आयोजित होने वाले पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? हरियाणा, राजस्थान, नागालैंड और उड़ीसा। आपको बताना है कि इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर है उड़ीसा। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं। पुरुष जूनियर जो हॉकी होने वाली है नवंबर दिसंबर में, कहाँ? उड़ीसा में। ठीक है, कहाँ? कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर में। कलिंग का नाम आया, आपको याद होगा कलिंग युद्ध के बारे में हमने इतिहास में चर्चा की थी। ठीक है, इसका संबंध अशोका से है। ठीक है, और इसमें ही अशोका ने अपने हथियार त्यागे थे, हिंसा के प्रति उसकी भावनाएं बदली हुई थी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। पुरुष जूनियर हॉकी कब होने वाली है? 24 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में होगी। इसकी घोषणा किसने की है? तो इसकी घोषणा की है मुख्यमंत्री पटनायक ने, उड़ीसा के मुख्यमंत्री पटनायक ने। चलिए आगे देख लेते हैं उड़ीसा के बारे में। तो भैया इसका गठन कब हुआ? तो इसका गठन हुआ 26 जनवरी 1950। ठीक है, राजधानी भुवनेश्वर। इसके वर्तमान मुख्यमंत्री जो है नवीन पटनायक है। वर्तमान राज्यपाल जो हैं गणेशी लाल हैं। विधानसभा की बात कर दे तो 147 सीटें हैं। लोकसभा की बात कर दे तो 20 सीटें हैं। ठीक है, और राज्यसभा की बात कर दे तो 10 सीटें हैं। लोक नृत्य की बात की जाए तो ओडिसी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, लोक त्यौहार की बात कर दी जाए तो बोईता वंदना, नौकाओं की पूजा उड़ीसा में ही की जाती है। ओडिशा के संबलपुर के पास स्थित हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। ठीक है ना, ये चीज़ आप दिमाग में बैठा लीजिए। ओडिशा में कई लोकप्रिय पर्यटक स्थल स्थित हैं, जिनमें पुरी, कोणार्क और भुवनेश्वर सबसे प्रमुख है, और जिन्हें पूर्वी भारत का सुनहरा त्रिकोण पुकारा जाता है। तो यह हुआ उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा के बारे में सामान्य जानकारी। ठीक है, भूगोल से जुड़ी हुई और राजनीति से जुड़ी हुई। चलिए आगे चलते हैं।
22 नवंबर को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2021 के लिए किस भारतीय अभिनेत्री को नामित किया गया है? ऑप्शन है आलिया भट्ट, सेकंड ऑप्शन है दिशा पटानी, तीसरा ऑप्शन है कीर्ति सेनन और चौथा ऑप्शन है सुष्मिता सेन। आपको ये बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर होगा कि अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2021 के लिए सुष्मिता सेन को नामित किया गया है। थोड़ा सा देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार किसे नामित किया गया है? सुष्मिता सेन को नामित किया गया है। क्यों? आर्य के लिए नामित किया गया है। इसके अतिरिक्त किसे, है ना, तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। क्यों? सीरियस मैन के लिए। वीरदास को, कॉमेडी वीरदास के लिए। कहाँ आयोजित होगा? यह आयोजित होगा न्यूयॉर्क में। इसकी घोषणा किसने की है? तो घोषणा की है इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविज़न आर्ट्स एंड साइंसेस। ठीक है, तो इसका जो संबंध है, इसका संबंध है जो टेलीविज़न के थ्रू जो प्रोग्राम्स आते हैं, ठीक है, उससे जुड़े जो प्रोडक्शंस होते हैं, उससे एमी जो पुरस्कार है उसका संबंध है। ठीक है, तो एमी पुरस्कार का संबंध किससे है ये तो हमने बता दिया। आपको कमेंट करके ये बताना है कि ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किससे है। ठीक है, चलिए आगे। तो यह रहा आज 24 सितंबर 2021 का वीडियो, जिसमें आपने देखा कि आज की डेट में क्या इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं, और उससे जुड़े हुए जीके क्या हो सकते थे। जो मैक्सिमम चीज़ें थी हमने कवर किया। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, आप कमेंट करिए, इसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, जितना ज़्यादा आप चैनल को शेयर करते हैं तो उतना हमारे लिए मोटिवेशन बढ़ता है। ठीक है, और हमारे काम में निखार आता है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।